थे। गले के कैंसर से सुशील मोदी पीड़ित थे। दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा था और दिल्ली एम्स में ही उन्होंने आखिरी सांस ली है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का दिल्ली एम्स में निधन हो गया। आपको बता दें कि उन्होंने हाल ही में बीती 3 अप्रैल को ही इसके बारे में जानकारी सार्वजनिक की थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उनकी स्थिति कुछ समय पहले जब उनका इलाज चल रहा था तब आप देख सकते हैं कि बेहद कमज़ोर भी हो गए थे और अब उनका निधन हो गया, वे इस दुनिया में नहीं रहे। सुशील मोदी डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। बिहार के एम्स में इलाज उनका चल रहा था, लंबे समय से बीमार भी चल रहे थे। आप बीजेपी के सीनियर नेताओं में आपकी गिनती होती थी, गले के कैंसर से पीड़ित थे और इस मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर जानकारी दी कि पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी हमारे बीच नहीं रहे। अपूरणीय क्षति उन्होंने इसे बताया। संगठन कौशल, प्रशासनिक समझ और सामाजिक राजनीतिक विषयों पर गहरी जानकारी के लिए वे हमेशा से याद किए जाएंगे। बता दें कि खुद सुशील मोदी जो हैं उन्होंने बीती 3 अप्रैल को पिछले ही महीने उन्होंने ये जानकारी दी थी कि लोकसभा चुनाव में मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। प्रधानमंत्री मोदी को उसकी जानकारी भी उन्होंने दे दी थी और कारण उन्होंने बताया था अपने स्वास्थ्य का। उन्होंने बताया था कि गले कैंसर से मैं पीड़ित हूँ और 6 महीने से जो है इलाज चल रहा था, लेकिन अब ये जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। और गले के कैंसर से आप पीड़ित थे, निधन हो गया। दिल्ली के एम्स में इलाज उनका चल रहा था और आज उन्होंने अंतिम सांस ली। बिहार बीजेपी के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए भी अपूरणीय क्षति है। शंकर आनंद हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। शंकर, एक बड़े नेता का चले जाना, हालांकि उन्होंने बीती 3 तारीख को ही इस मामले में एक प्रकार से अपने स्वास्थ्य की जानकारी लोगों से सार्वजनिक की थी। 3 अप्रैल को उन्होंने लिखा था कि तबीयत मेरी ख़राब है, जानकारी दी है, लोकसभा चुनाव में कुछ कर नहीं पाऊंगा। प्रधानमंत्री मोदी को भी जानकारी दे दी है। अब सुशील मोदी हमारे बीच नहीं रहे। निश्चित तौर पे देखिए, अगर सुशील मोदी की बात करें तो सिर्फ वो बिहार के नहीं बल्कि वो राष्ट्रीय स्तर के बहुत बड़े नेता होते थे और जिनकी तारीफ जो है, चाहे बीजेपी की बात करें या अन्य दूसरी पार्टियों की बात करें, वहां पर भी उनकी तारीफ होती थी। और जिस तरह से बिहार में जिस तरह से उनका एक कद रहा, जिस तरह से बिहार की राजनीति को बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने एक तरह से कह सकते हैं उन्होंने जिया, और जिस तरह से बिहार की राजनीति को लेकर जिस तरह से वो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में भी चर्चा के केंद्र में रहते थे, निश्चित तौर पे उनका जाना जो है बेहद दुखद है। और इस बात को लेकर अब जिस तरह से सोशल मीडिया पे भी तमाम राष्ट्रीय नेता अब इस मामले पर अपनी संवेदना, अपने दुख जो है वो व्यक्त कर रहे हैं। निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी जो क्षति है वो बीजेपी को हुई है और खास तौर पर जिस तरह से अभी चुनाव चल रहा है और चुनाव के दौरान में, और खास तौर पर जो बिहार को जिस तरह से एक तरह से कह सकते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार को लेकर जिस तरह से केंद्र की राजनीति होती है, तो उस केंद्र की राजनीति में सुशील मोदी का जो स्थान होता था बहुत महत्वपूर्ण होता था। और उनसे चाहे बात करें, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या अमित शाह की बात करें या अन्य दूसरे वरिष्ठ नेता जो हैं, विशेष तौर पर उनसे चर्चा करते थे, बातचीत करते थे। और जिस तरह से हालांकि पिछले एक 1.5 महीना पहले उन्होंने इस मामले पे खुद से उन्होंने इस मामले में स्वीकार किया था कि उनकी जो हालात बहुत अच्छी नहीं है। उन्होंने लिखा था कि पिछले 6 महीने से कैंसर से संघर्ष कर रहा हूं और ये 3 अप्रैल को उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा था कि अब लगा कि लोगों को बताने का समय आ गया है, लोकसभा में कुछ कर नहीं पाऊंगा, चुनाव में पीएम मोदी को सब कुछ बता दिया। देश, बिहार और पार्टी का सदा आभार और सदैव समर्पित।